दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मौका कभी कभी सिर्फ कुछ मिनटों की देरी से छूट सकता है? क्या हो अगर किस्मत आपके सामने खड़ी हो और आप कहते रह जाओ, अभी तो बहुत वक्त है। आज की ये कहानी है नीरपुर गांव के एक युवक वीर की। एक ऐसा लड़का जो बहुत होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा आलसी। हर सुबह मां की आवाज आती, वीर बेटा, सूरज निकल आया, खेत जाना है। और वीर पलटकर जवाब देता, मां, 5 मिनट और सो लूं। वो 5 मिनट हर दिन घंटे बन जाते। खेत का काम टलता रहा, पढ़ाई टलती रही, और धीरे धीरे उसका वक्त भी उससे टल गया। मां अक्सर कहा करती, बेटा, वक्त निकल जाता है लेकिन मौके नहीं रुकते। वीर हंसकर कह देता, अरे मां, वक्त तो कल भी आएगा। मां मुस्कुरा देती, मगर उसकी आंखों में गहरी चिंता झलकती थी। कहीं ये लड़का अपनी जिंदगी यूं ही गंवा न दे। कुछ साल बाद वीर पढ़ाई के लिए शहर गया। नई जगह, नए लोग, नए सपने, पर आदत वही। सुबह अलार्म बजता तो वो सोचता, थोड़ी देर और। पढ़ाई की जगह मोबाइल, दोस्तों की महफिलें, और आलस ने जगह बना ली। दिन बीतते गए और सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। फिर एक दिन उसके फोन की घंटी बजी। भाई, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये आवाज उसके बचपन के दोस्त संदीप की थी। वीर रुक गया, मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आवाज भारी हो गई। सच में? बहुत बढ़िया यार, बधाई हो। फोन कटते ही वीर का कमरा जैसे सन्नाटे में डूब गया। वो बैठा रहा, दीवारों को देखता हुआ, जैसे खुद से पूछ रहा हो, मैं ही क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूं। थोड़ी देर बाद वो शहर से निकल पड़ा। अकेला नदी किनारे बैठ गया, जहां पानी की लहरें बस बहती जा रही थी, बिल्कुल वक्त की तरह। उसने अपना चेहरा देखा उस पानी में, उदास, थका हुआ और टूटा हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, वत्स, किस बात का बोझ है तेरे मन में? वो पलटा तो देखा एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु वीर के पास बैठ जाते हैं, मगर आंखों में गहरी चमक थी। वीर बोला, बाबा, लगता है किस्मत मुझसे रूठ गई है। साधु मुस्कुराए और बोले, किस्मत नहीं बेटा, तेरा समय तुझसे रूठा है। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। वीर ने थोड़े गुस्से से कहा, क्या करूं बाबा, वक्त तो निकल ही जाता है। साधु शांत भाव से बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, शायद ये तुम्हारी सोच बदल दे। धीरे धीरे हवा चलने लगी, साधु की आवाज गूंजने लगी। बहुत समय पहले एक राजा के दरबार में एक गरीब किसान आया। नाम था धनलाल। फटे कपड़े, सूखा चेहरा, मगर उम्मीद भरी आंखें। वो बोला, महाराज, कई दिन से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिलता। राजा ने दया दिखाई और कहा, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले जितना अनाज और सोने के सिक्के उठा लो, सब तुम्हारा होगा। पर याद रखना, जैसे ही सूरज डूबेगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे। धनलाल की आंखें चमक उठी। महाराज, आप भगवान हैं। वो घर भागा और पत्नी को बताया, आज तो किस्मत खुल गई। पत्नी बोली, तो जल्दी जाओ। लेकिन धनलाल हंसते हुए बोला, पहले खाना खा लूं, भूखे पेट काम नहीं होता। वो आराम से खाना खाने लगा, जैसे दुनिया की सारी फुर्सत उसी के पास हो। पत्नी बार बार कहती, जल्दी करो, सूरज ऊपर चढ़ गया है। पर वो जवाब देता, अभी बहुत समय है। खाने के बाद बोला, थोड़ी देर सो लूं, ताकत चाहिए। और वो लेट गया। 4 घंटे बीत गए। जब आंख खुली, सूरज आधा ढल चुका था। वो घबराकर भागा, अभी तो वक्त है। धूप में दौड़ता हुआ, पसीने से तर, वो महल पहुंचना चाहता था। पर रास्ते में एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, बस 5 मिनट। और वो बैठ गया। वो 5 मिनट हमेशा के लिए उसके जीवन से निकल गए। जब आंख खुली, सूरज लाल हो चुका था।
वो दौड़ा, भागा, चिल्लाया, रुको, बस एक मौका और दो। पर दरवाजे बंद हो चुके थे। सिपाही बोला, समय समाप्त, आदेश स्पष्ट है। दल्लाल वहीं जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बह निकले। काश मैंने वक्त की कदर की होती। साधु की आवाज धीमी हुई। वीर की आंखें नम थीं। साधु बोले, वत्स, वही गलती तुम भी कर रहे हो। समय को हल्के में ले रहे हो। याद रखो, समय रुकता नहीं, पर पछतावा जरूर रुक जाता है। वीर ने धीरे से कहा, अब और नहीं, मैं बदलूंगा। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही वो उठ गया। फोन बंद किया, ध्यान लगाया, काम की लिस्ट बनाई। समय पर पढ़ाई, समय पर मेहनत, समय पर विश्राम। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वीर की पहचान बदलने लगी। अब वही लोग जो उसे आलसी कहते थे, उसी से प्रेरणा लेने लगे। परीक्षा आई और इस बार वीर ने गांव में टॉप किया। वो वापस उसी नदी किनारे गया जहां साधु से मिला था, पर वहां कोई नहीं था। बस एक पत्थर पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया, उसे अब शिक्षक की जरूरत नहीं। वीर मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और बोला, अब मैं समय का विद्यार्थी नहीं, उसका साथी हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही इंसान सच में जीता है। मत कहो कल करेंगे, क्योंकि कल का दरवाजा हर बार नहीं खुलता। उठो, जागो और समय को साधो, क्योंकि जो समय को पकड़ लेता है, वही अपनी किस्मत लिखता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आशा करता हूं कि आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी ही और कहानी सुनने व देखने के लिए मैजिक कार्टून स्टोरीज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ।